हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती और मैं आज से आपको जो है वो जितनी भी क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं ऑल सब्जेक्ट को मिला के उनको मैं आपको 1 बाय 1 चैप्टर करके टीच करूँगी, ठीक है ना। और मेरा अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो आज हम ले रहे हैं वो है क्लास 7 की बुक है, साइंस की बुक है। इसमें 5th चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। जैसे कि सीटेट अभी नियर है तो कितने बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप अम्ल, क्षार और लवण पे वीडियो बनाइए, क्योंकि ये सीटेट के जूनियर जो लेवल होता है उसके पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें देखो क्या बताया गया। मैं एक समरी के तौर पे आपको जो है वो चैप्टर का निचोड़ बताऊंगी, सारांश बताऊंगी। इसमें अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल और क्षार जो है हम स्वाद से पता करते हैं, और जिन चीज़ों का हम स्वाद से पता नहीं करते उनका टच से पता कर सकते हैं, छू के पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बता रहे हैं, ये पहेली है और एक लड़का और एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रयोग करते हैं। ये सबसे जो एनसीईआरटी का बेस्ट पार्ट है वो यही है कि ये जो आपस में बात करके एक दूसरे को क्वेश्चन करते हैं, ये बच्चों की तरह, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे आप ले लो, किन चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है और किन चीज़ों का स्वाद कड़वा होता है। जैसे नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, सिरका हो गया, सब क्या है? खट्टे होते हैं। आंवली, इमला, काने का। अच्छा, जिन चीज़ों का स्वाद खट्टा नहीं होता तो उनका कड़वा होगा। तो जिन चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है वे तो अम्ल होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। और जिन चीज़ों का स्वाद खट्टा नहीं होता और जिनका स्वाद कड़वा होता है वो होते हैं क्षारीय। यानी कि अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप बेकिंग सोडा लेते हैं, खाने का सोडा है ना, तो आप उसे देखेंगे, क्या करो, आप उसको चखेंगे तो वो खारा सा लगेगा, कड़वा सा लगेगा, है ना। और अगर आप उसे अपनी उंगलियों से स्पर्श करके देखेंगे तो वो जो है जैसे साबुन होता है ना, चिपचिपा सा, ऐसा होता है। तो इसीलिए उसकी कैसी प्रकृति होती है? उसकी क्षारीय प्रकृति होती है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को तो, जिन चीज़ों को हम चखे नहीं पता कर सकते तो उनका हम कैसे पता करेंगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, यानी कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि हमारी प्रकृति में कुछ जो है वो प्राकृतिक सूचक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, कैसे पता कर सकते हैं। जो जो सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिला जाता है तो उनका जो है रंग बदल जाता है, ठीक है ना। हल्दी जो है लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये क्या है? ये प्राकृतिक रूप से एक जो है इंडिकेटर है, यानी कि सूचक है। ओके, तो अब बात करते हैं जैसे एसिटिक अम्ल का जो ये क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में सोच रही, इसी पर्पज से जो है ये इम्पोर्टेंट है। एसिटिक एसिड कहीं में होती है, सिरके में होती है। अगर आ गया क्वेश्चन की चींटी का डंक जो है वो किस अम्ल की सूचक है? वो है फॉर्मिक एसिड की, साइट्रिक नींबू के रस की। ये क्वेश्चन आ रहा है 2015 में कि साइट्रिक एसिड का कौन से उसमें होता है? नींबू में, संतरे में, किस में होता है? लैक्टिक दही में। एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पे आपको लैक्टिक दिख जाए तो आंख बंद करके आप दूध का कोई भी अंश होगा, दूध, दही, पनीर, कुछ भी होगा, वहाँ पे क्या है? लैक्टिक होता है, जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती है। ऑक्जेलिक एसिड कहीं में होता है? पालक में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस और फल में होता है। टार्टरिक एसिड इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चे आम में होता है। जो बिल्कुल खट्टे होते हैं, जिनकी प्रकृति बिल्कुल दांत को किरकिरी कर देती है ना, उसको हम बोलते हैं टार्टरिक एसिड, है ना। अब बेसिड, बेस का नाम बताते हैं किसमें पाया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 चूने के पानी में होता है। जो खिड़की के कांच साफ करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ना, उसमें होता है। और साबुन में मैंने बताया भी है, साबुन में सोडियम पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम, यानी कि दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो प्राकृतिक रंज है वो किस रूप में है। वो जो है लाइकिनो, यानी कि सैक से जो निकाला जाता है, जो सूचक है प्राकृतिक में। और इसका रंग जो है वो नील सोन की तरह होता है। जब इसे एसिड में डुबोया जाएगा तो ये लाल होगा। ये याद रखना 2016 के पेपर में, ठीक है ना। कि आप जो है एक कार्बन पेपर को जलाते हैं और उसकी राख को एक पानी में मिलाते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे कि लाल लिटमस लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो यह क्या है? ये अशुद्ध जल है, इसका जो है रंग मौव है ना।
रंग मोह नील शून होता है, यानी कि जब इसे एसिड में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षार में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का बना हुआ है, बताओ। ओके। इस विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों की उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। आपने देखो कि वो कार्बन, जब हम बीएससी में या 12th में आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ पे लिटमस पेपर आपको दिखाया जाएगा, एक कार्बन पेपर की तरह से छलना सा, उसमें 6 छेद से होते हैं, उसे लिटमस पेपर कहते हैं। ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ये दोनों के रूप में देखो ऐसा होता है ना। ए जो है वो लाइकेन है, और दूसरा जो है वो लाल और नीला लिटमस पत्र है। ए में ये है, ठीक है ना, ये लाइकेन है, यहाँ से प्राप्त होता है। अच्छा, अब इसके चलते हैं कि प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरे में प्रकनली में नींबू का रस लेकर उसे थोड़ी देर रख लिए, पानी में मिलाएगी। प्लास्टिक का कटोरा लिया हमने, उसमें नींबू का रस लिया और पानी, नींबू का रस और पानी, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, और ड्रॉपर की सहायता से विलियन के एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पत्र को डालिए। आपने देखा भी होगा, जो नींबू का पानी है ना, अगर आप उसको लाल पेपर पर डालते हैं तो क्या प्रयोग होगा, तो इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। तो इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ करना है, दोनों पर डालना है। तो अब क्या करना है कि नलके का पानी यानी कि डिटर्जेंट का घोल जो है, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में मिलाए। ये सब जो है पानी में मिला हुआ, अब क्या होता है ना, आप प्रयोग कर रहे हैं दोनों बच्चे, तो चूने का पानी बनाने के लिए बोतल में चूने की कुछ मात्रा में पानी घोलिए, है ना, तो भली बात ही लाकर कुछ देर तक रखा रहने दीजिए। आप बोतल के ऊपरी भाग को जो है कुछ द्रव के किसी बर्तन में निथार लीजिए, तो यह द्रव ही चूने का पानी होगा, है ना। जैसे आप क्या करें कि चूने का थोड़ा सा वो ले मिक्सचर, उसमें पानी मिला दे, थोड़ी देर हिला दे, फिर उससे अलग कर दे पानी को, तो वो चूने का पानी होगा। आप परीक्षण कर रहे हैं, आपकी सूची में ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे देखना है, प्रभाव नहीं होता। ऐसा विलयन जिसका लाल और लिटमस पत्र पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे उदासीन जो है विलयन कहते हैं। ना तो वो क्षारीय प्रकृति का होता और ना ही वो अम्लीय प्रकृति का होगा। जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लिया। शाही यानी कि ब्लोटिंग पेपर जो है, या फिल्टर पेपर पत्र, मैंने बताया फिल्टर पेपर, हल्दी का पेस्ट डालकर हल्दी पर पत्र बनाइए, हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा दीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियां काटिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए, है ना। ओके, डाल दिया। देखो, इसके लिए आप क्या है, सबसे बड़ा जो प्रयोग है वो आपके घर में है। रोज आप जब बर्तन धोते हैं ना, और जो सब्जी के बर्तन होते हैं, है ना, उसमें हल्दी होती है, तो आप जो है आप उसमें डायरेक्ट उनको बिना पानी डाले उनको जो है, जो साबुन का आप जूना होता है ना, उसमें उस ऐसे रगड़िए, तो आपने देखा होगा कि जो वो विलयन होता है वो लाल हो जाएगा, है ना। हाँ, ठीक है, साबुन का विलयन डालिए। तो इस प्रकार विलयनों को परीक्षण कीजिए और नोट कीजिए। अच्छा, ये हल्दी के विलयन के प्रभाव है, इन पे आपने टिप्पणी करनी है, लिखना है। इसमें लिखा है कि एक बार जन्मदिन पर जो है वो बधाई पात्र बना सकते हैं। जैसे सफ़ेद कागज की सीट हल्दी का पेस्ट लगाकर बनाइए, और फिर सादे कागज की हल्दी लगाइए और उसे सुखा लीजिए, और फिर रुई के फोवे की सहायता से इस पर चूने की पानी से खूबसूरत फूल बनाइए, तो आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ठीक है ना, ये चूने का पानी हो गया, ये हल्दी का पेस्ट हो गया, इस पर तो देखो ये लाल का नीला हो गया ना, ये चीज़ तो आपको टेस्ट करनी है। अब चलते हैं कि जो प्राकृतिक सूचक है उन पे। गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए, है ना, उन्हें किसी बीकर में रखिए, और आपने देखा भी होगा, हमने देखी ये चीज़ें, हम जो है इसे अभ्यास करते हैं। हम क्या है कि जो तो यहाँ पे जो है कि वो जो बता रहा है समझ में आगे से, कि अब मैं समझ गया कि मेरी जो है वो सफ़ेद कमीज पर हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। देखो, मैंने अभी आपको रियल एक्सपीरियंस दिया था ना, अब ये पूछ रहा है
लेकिन ये पहली कह रही है कि जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे से ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करो। एक में हमने 3 प्रकनली ली ट्यूब, एक में हमने एसिड लिया, एक में हमने लिया क्या है सूचक, और एक में लिया हमने क्षार। ये सूचक है जिससे हम पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप जो है गुड़हल का पुष्प से तैयार किया गया सूचक है गुड़हल का पुष्प। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर अम्लीय प्रकृति, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग भूरा, स्वाद कड़वा, अम्ल है या क्षार। अब देखो है ना, कड़वा है उसका। अब ये पूछ रही है कि क्या है वो। प्रश्न बड़ा ही दुश्वार है और स्वाद से कारण से अनजान, बिना परीक्षण ना हो ज्ञान। अब देखते हैं, क्योंकि हमें तो सभी चीजों को बार ज्ञान करना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का मन, इसमें से तीनों सूचकों को प्रदर्शित कर अपने परीक्षणों में लिखिए। यहाँ पे अपने परीक्षण करना है और लिखना है, ठीक है ना। अब आती है उद्देश्य की बात, उदासीनीकरण, है ना। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीले को लाल ना, और लाल को नीला क्षारक। अब देखें कि अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाए, जब दोनों को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा। तो हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया, जैसे कहने फिनाफ्थलीन, ठीक है ना। किसे कहते हैं फिनाफ्थलीन। यह क्रियाकलाप द्वारा शिक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। एक प्रकनली में जो है वो 1/4 भाग को HCl से भर लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, है ना। इसका रंग नोट कीजिए। फिनाफ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए और सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए, है ना। ये तो क्या है, उदासीनीकरण हो गया। दोनों जब आपस में दोनों को मिला रहे हैं, एक HCl हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, फिनाफ्थलीन हो गया, है ना। तो क्या हो गया, दोनों के दोनों मिलाइए, प्रकनली को धीरे दिलाइए। अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्ल विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के बूंद डालिए, है ना। ड्रॉपर से जो NaCl की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, है ना, पहले HCl की डाली थी, और प्रकनली को धीरे धीरे हिलाइए। अब जो है विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि वह गुलाबी रंग ना हो जाए। हिलाइए और जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaCl डालते रहिए जब तक उसका रंग जो है बिल्कुल गुलाबी न हो जाए। और हाइड्रोक अम्ल की 1 बूंद मिलाइए। और क्या पुनः रंगीन हो जाता है। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए, 1 बूंद मिलाइए, फिर से कोई परिवर्तन होता है, पुनः गुलाबी हो जाता है। तो यही स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाफ्थिल जो है गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब अम्लीय होता है तो वह रंगीन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि फिनाफ्थिल में एक बार आप अगर क्षारीय मिलाएंगे तो क्या होगा, वो रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। और अगर उसमें अम्ल मिलाएंगे तो जो है वो रंगीन हो जाएगा, वो रंग खो देगा। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिला, जब आपको दोनों को आपस में एक दूसरे के मिलाया जाता है तो छाल और अम्ल और क्षारक को विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो वह प्रकृति न तो अम्लीय की रही न क्षारीय की रही, जो दोनों एक दूसरे का रूप ले लिया तो अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति आपस में लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार विलयन न तो अम्लीय रहता है और न ही क्षारीय। उदासीकरण के तत्कालबद्ध प्रकनली को स्पर्श करें। क्या अनुभव किया, उदासीकरण अभिक्रिया सदैव जो है वो उष्मा निकलती है और अर्थात निर्मुक्त हो जाती है। उदासीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। उदासीनीकरण जब कोई क्रिया नहीं हुई तो उसे उदासीनी बोलना, है ना। अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। यानी कि जब कहते हैं कि आज तो मेरा एसिड बन रहा तो हमारी जो पाचन क्रिया वो मंद पड़ जाती है और कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन मुक्ति पाने से हम दूध या मैग्नीशियम जैसी कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे कभी कहते हैं ना कि जब अगर आपका गैस बन जाए या एसिड बन जाए तो आप जो है कच्चा दूध पी लो थोड़ा सा,
जो अम्ल के प्रभाव को वो कम कर देता है ना। तो क्या करते हैं, अब चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, यह काटती है जब, तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य छोड़ देती है। अगर हम चींटी के जो डंक मारा उसने जहाँ पे, अगर उसे उदासीन करना है तो हमने क्या है, सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट कैल्मिनाई मिलाकर मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब हमारा क्या, हमारा फॉर्मिक एसिड, तो हमने क्या मिला उसमें, जिंक कार्बोनेट। मृदाक्षार कैसे करेंगे, अगर मृदा अम्लीय है ना, यदि मृदा मिट्टी जो है अम्लीय है और वह अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि होती नहीं। लेकिन जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो बिना यानी कि कैल्शियम, और जो बुझा हुआ होगा उसमें 3 बार हाइड्रोक्साइड अब क्षारों में क्षारित हो जाता है ना। तो क्या करते हैं हम, यदि मृदा क्षारीय हो तो जैव पदार्थ मिलाए जाएंगे, है ना, और जैव पदार्थ मृदा में जो है वो अम्ल को कम कर देते हैं, उसी को क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है उसमें अगर अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, है ना, और जो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया विसर्जित कर दे, और उसमें तो मछली और अन्य जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। वही तो जो हमारे नाले का पानी जाता है, अगर इसमें अम्लीय हो जाए वो सीधे जलाशय में जाएगा, वो क्या है, मछलियों को खत्म कर देगा, जो अंदर जीव है उसके पानी में रहने वाले जीवों ने खत्म कर देगा। अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर देना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया को करे कौन। अब देखा हमने कि क्लास 7th के अम्ल, क्षार और लवण में हमने क्या सीखा। अम्ल जो है खट्टे होते हैं और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है ना। अब इसका सारांश ले लेते हैं। जो एसिड होंगे वो नीले को लाल करेंगे और क्षार होंगे लाल को नीला। देखो अम्ल क्या है, बाद में ल तो नीला। अब क्षार क्या है, ये है लाली, छाली, इसका नाम देख लो, लाली, और अम्ल लीली, ठीक है ना। ये पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न उदासीन नशा निकलते, ये तो सब हमने पढ़ लिया आज। तो ये थी आज की क्लास 7th की अम्ल, क्षार और लवण, और कल फिर नया चैप्टर लेंगे क्लास 7th का ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और